Hello students, welcome back to BBVN online classes, and today I am going to revise some examples of IUPAC nomenclature, and for this I am taking some bond line structures of organic compounds or hydrocarbons. So first there is the example of डाइब्रोमोकीटोन। यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है? इसमें दो तो ब्रोमो है और एक कीटोन ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। तो जब भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको गिवन हो तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि उसकी कंडेंस स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। धीरे धीरे आपको कंडेंस स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आप सीखना शुरू कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको ईजी यही रहेगा कि आप इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से कंडेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो कॉर्नर पे मैंने बोला है हमेशा कि कॉर्नर पे कौन होते हैं? कार्बन्स होते हैं। हर कॉर्नर पे कौन होते हैं? कार्बन होते हैं। और फिर मैं यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लेती हूँ। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर लिया? कंडेंस स्ट्रक्चर में। अब हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट जो रूल है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पेरेंट चेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन बोलते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्ग चेन हो जाएगी, यानी हेक्सेन हो जाएगा। तो ये हम लॉन्ग चेन ये वाली ले सकते हैं इस तरीके से, ये हमारे लिए लॉन्ग चेन हो गया। ठीक है, अब लॉन्ग चेन के सिलेक्शन के बाद आपको देखना है कि ग्रुप कौन सा है? कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। और दो कौन है? एक तो क्या है? ब्रांच है मिथाइल, और दो फंक्शनल ग्रुप और हैं जो कि क्या है? सेम है, और क्या है? ब्रोमो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या आइडेंटिफाई किया? लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स की। उसके बाद में हमने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया कि इसमें एक कीटोन है और एक ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप है, और दो ब्रोमो जुड़े हुए हैं, और एक ब्रांच जुड़ी हुई है जो कि क्या है? मिथाइल, क्योंकि वो एक ही कार्बन की है। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं? नंबरिंग देते हैं कार्बन एटम्स को जो कि पेरेंट चेन में है। नंबरिंग हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें जो ब्रांच होती है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उसकी पोजीशन बतानी होती है कि कौन से कार्बन पे वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, 6 कार्बन है हमारे पास में, तो यहाँ किस तरीके से ये कौन से कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, इतना करने के बाद में हमें ये भी देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन आता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आएगा? कीटोन ग्रुप आएगा। और कीटोन क्यों आएगा? क्योंकि वो ब्रोमो का तो हमेशा प्रेफिक्स लगते हैं। ठीक है, अब क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में कीटोन है तो हमें नंबरिंग उस डायरेक्शन से देनी है जहाँ से इसको कम नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग दें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे कीटोन को क्या मिलेगा? 3rd नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो 2 4 डाई ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो B पहले आता है, मिथाइल M बाद में आता है, और इसका क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा। और कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ऑन। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 4 डाई ब्रोमो। ठीक है, 5 मिथाइल हेक्सेनोन। ये इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 4 डाई ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेनोन। अब हेक्सेनोन की भी हमें पोजीशन बतानी कि 3rd कार्बन पे ऑन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3rd कार्बन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 3 ऑन। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ इस तरीके से बना देती हूँ। ओके, तो ये हमारा इसका कंपाउंड का नाम हो गया। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है, इसमें भी हम क्या करेंगे? हर कॉर्नर पे कार्बन रखेंगे। तो जैसे ही हम हर कॉर्नर पे कार्बन रखेंगे तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी। वैलेंसी देखिए आप सेटिस्फाइड करते हो तो ठीक है, अदरवाइज हमें नाम लिखना है। तो हमें यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लॉन्ग चेन दिख रही है साइक्लोहेक्सेन। पेरेंट चेन क्या दिख रहा है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और ये बेंजीन भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? साइक्लोहेक्सेन। अब ये ब्रांच है, देखो दो तो ब्रांच है मिथाइल। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमो, और एक जो ब्रांच है दैट इज़ द इथाइल, क्योंकि ये 2 कार्बन की है। ठीक है, ये तो क्या हो गया? मिथाइल, और ये क्या हो गया? इथाइल। ओके, अब नंबरिंग देंगे तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप यही है, ये नंबरिंग इसको देंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम नंबरिंग दे देंगे। नाम क्या हो जाएगा? 2 इथाइल। का ई पहले आता है इसलिए हमने इथाइल पहले लिखा। 5 डाई मिथाइल। 5 डाई मिथाइल। डाई क्यों लगाया? क्योंकि मिथाइल 2 हैं और दोनों ही 5th कार्बन पे जुड़े हुए हैं। ठीक है,
सॉरी, ये ब्रोमो का बी भी पहले आएगा क्योंकि ब्रोमो के प्रेफिक्स सफिक्स नहीं होते हैं ना, तो 1 ब्रोमो, ये ब्रोमो भी आगे ही लगेगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 इथाइल, 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल, सॉरी 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आ गया होगा समझ में। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हमारे लिए जो दे रखा है यहाँ पे, एंड दैट इज द एस्टर, COOR, COOR, ये क्या है, एस्टर है। तो सबसे पहले तो आपको जो फंक्शनल ग्रुप है उसका आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए। अब ये COOR है, तो मैंने बताया था कि इस ऑक्सीजन के साथ में जो R जुड़ा हुआ होता है उसको लिखते हैं हम एल्काइल फॉर्मेट में। तो ये क्या हो गया, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। अब नंबरिंग हम पेरेंट चेन, ये है हमारी 1 2 3 4 कार्बन की, क्योंकि ये हमारे पास एक ब्रांच और है इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 3, पहले तो हम इस मिथाइल को लिखेंगे, मिथाइल, 3 मिथाइल, ये मिथाइल तो कहाँ जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल तो जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप में, तो इसको तो सबसे पहले लिखेंगे। फिर 3 मिथाइल, एक और फंक्शनल जो ब्रांच है वो पेरेंट चेन पे लिखा हुआ है इसलिए हम उसको पेरेंट चेन के साथ लिखेंगे 3 मिथाइल, और फिर ब्यूटेनोएट, क्योंकि जो एस्टर होते हैं उनकी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम, एल्काइल एल्केनोएट के फॉर्मेट में। तो ये तो एल्काइल हो गया, ठीक है, और ये एल्केनोएट हो गया, ब्यूटेनोएट क्योंकि 4 कार्बन है, और ये मिथाइल इस ब्यूटेनोएट पर लगा हुआ है इसलिए वो उसके साथ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो ये देखिए, ये इस तरीके से हर कॉर्नर पे मैंने क्या रख दिए हैं, कार्बन रख दिए हैं, ओके, और यहाँ पे 2 कार्बन। अब इसमें भी लॉन्ग चेन हमारी ये हो जाएगी, ये लॉन्ग चेन हो गई पूरी, ठीक है। नंबरिंग हम यहाँ से देंगे क्योंकि सल्फोनिक एसिड है, 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड हो गया, इसका सफिक्स लगेगा, लेकिन 3rd और 5th कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 3rd और 5th कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए हेक्सेन नहीं है, हेक्सीन है। तो क्या लिखेंगे हम नाम, हेक्सेन, सॉरी हेक्स 3,5-इन 3,5 डाई-इन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है ना, 3,5 डाई-इन सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2nd नंबर कार्बन पे। तो देखिए क्या हुआ है, इसका नाम दोबारा देख लीजिए, हेक्सेन तो हमारी पेरेंट चेन है, इन भी पीछे लगेगा, सल्फोनिक एसिड भी सफिक्स के फॉर्मेट में लगेगा, तो हेक्स 3,5 डाई-इन 2 सल्फोनिक एसिड, तो ये इसका नाम हो गया। फिर हमारे लिए ये एग्जाम्पल है, ये मैंने हर कार्बन रखे हैं कॉर्नर पर, ठीक है। पेरेंट चेन देखो, अमाइड है, अमाइड का अमाइड ही लगेगा, पेरेंट चेन हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन यानी पेंटेन, तो ये मैंने नंबरिंग दे दी। 3rd कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 3 मिथाइल पेंटेनेमाइड, पेंटेन एमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। देखिए 3 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन अमाइड इसका जो है सफिक्स लग गया। फिर यहाँ पर एक और एग्जांपल है जो CuCl का है, हर कार्बन पे कॉर्नर पे मैंने कार्बन रख दिए हैं, तो 4 कार्बन यानी ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड लगता है, CuCl एसिल क्लोराइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और एग्जांपल है, देखिए मैंने आपको जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स फाइंड करने बताए, तो बेंजीन रिंग है दोनों, तो बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर देखिए ये बेंजीन रिंग इस तरीके से बना ली है, दूसरी बेंजीन रिंग इसी से टच करके है जो इस तरीके से बनेगी, ठीक है, यहाँ पर बेंजीन रिंग इस तरीके से बनेगी, ये ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड्स तो कितने आपको दिख ही रहे होंगे, 5 है, और टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, देखिए ये मैंने क्या जोड़े हैं, इसके ऊपर H जोड़े, है ना, तो इन 2 कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड है, तो यहाँ H नहीं जुड़ेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 18। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, देखिए अगर मैं इस तरीके से एक एग्जांपल लेती हूँ,
तो ये भी देखिए यहाँ पे भी ये बेंजीन रिंग में जो है एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड होंगे, इन दोनों में अंतर है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई है, जबकि इनका एक जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है कॉमन है दोनों बेंजीन रिंग में, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हो कार्बन की वैलेंसी 4 करते हुए, ठीक है, क्योंकि आप जब तक ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी आपको। तो टोटल पाई बॉन्ड्स तो हो गए 6, 1 2 3 6, ठीक है, यहाँ पे 5 ही हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 23। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी क्वेश्चंस हैं और आपको आने चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम